अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। बहुत दूर आया हूँ ड्राइव करके अपने घर से आज मैं। और इस जगह पे जहाँ पे मैं आया हूँ, इस इलाके में पीछे तो मैं कई दफ़ा हाइक दूसरी जगह पे कर चुका हूँ, लेकिन जिस जगह पे अभी मैं जा रहा हूँ, ये जॉन मुयर नेशनल पार्क है। सैन फ्रांसिस्को के करीब है, लेकिन 1 घंटे के से कुछ ऊपर की ड्राइव मुझे लगी है यहाँ पहुँचने में। तकरीबन 55 माइल्स, तो तकरीबन 70 किलोमीटर्स के करीब बनते हैं। तो उतना चला के मैं आया हूँ, कोई वजह ही होगी। और सुना है अच्छी खूबी इसके बारे में, आज कभी गया नहीं इसलिए आज मैं आया हूँ। तो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि पार्किंग की फीस देनी पड़ती है यहाँ पे, तो वो मैंने ऑनलाइन दे दी थी, तकरीबन $9.5। तो 2,500 करीब बने पाकिस्तानी। फिर यहाँ पे पार्क के अंदर एंट्रेंस फी भी है $15, तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार वो भी बनते हैं। तो 7,000 के आसपास का ये है मामला। थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, लिखा हुआ है MUIR मोयर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट का ये जनाब नेशनल पार्क है। तो ये है जनाब एंट्रेंस यहाँ की। पहली दफ़ा आया हूँ इसलिए मुझे भी एक्साइटमेंट है। बड़ा उन्होंने पैथ जो है वो अच्छा बनाया है। देखते हैं आगे जाके हालात क्या हैं। करीब में पानी की बहुत अच्छी खूबसूरत स्ट्रीम भी बह रही है, सर्दी है, और अंदर के हालात किस तरह के हैं कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि पैथ देखें आप कि किस कदर उन्होंने खूबसूरत बनाया है। हालांकि मेरी अपनी ख्वाहिश होती है कि पैथ के बजाय जो नेचर का मामला वो चले, लेकिन ये कि कीचड़ वगैरह की वजह से बारिशों के बाद जो है ना वो बना देते हैं अच्छा पैथ। बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लेते हैं इसी वजह से। अच्छी बेंच बनी हुई है साइड के ऊपर, कुछ हिस्ट्री भी है साथ में, हर जगह जगह लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको जगह जगह रोक के कोई दिखाऊंगा नहीं, लेकिन एक हिस्ट्री है। और बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज भी बना सामने नज़र आ रहा है। तो ये है सिलसिला, अगर आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत ब्रिज, तो वो भी है, उस पर लोग खड़े हुए अपनी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। दिखना ये है कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ये अभी मैं पहली दफ़ा आया हूँ, कहते हैं आपको आराम से 3-4 घंटे लग सकते हैं यहाँ पे ऐसे वॉक करने में। तो अब मैं गौर कर रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट पे जाऊँ या राइट पे जाऊँ। तो अब कोशिश ये कर रहा हूँ मैं फिर कि लेफ़्ट पे जाके देखें इस ब्रिज के ऊपर से गुजर के क्या हालात हैं। कुछ आपको आज तकरीर भी करनी है थोड़ी सी, वो भी करेंगे ज़रा आगे जाके। थोड़ी सी बात हो जाए ज़रा, क्योंकि मेरी पिछली 2 वीडियोज़ जो हैं वो मोटापे के ऊपर बनी हुई हैं। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि क्या क्या चीज़ें नहीं खानी, और दूसरी वीडियो में बताया कि क्यों नहीं खानी। अब यहाँ पे मैं आया हूँ हाइक पे, सारा का सारा जोर मेरा जो है ना वो इसके ऊपर है कि ये जगहें मुझे पता है पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्लैट जगहें जो भी हैं आपको टाइम लगा के मेहनत करके कुछ ना कुछ करना है। अब लोग जाते हैं, मैंने बताया था जिम, मैं आपको जिम में ले आके वो मशीन दिखाऊंगा ट्रेडमिल, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत मेहनत के बाद अभी भी जो मैं वॉक कर रहा हूँ, इसमें 2 घंटे भी वॉक कर लूँ तो मुश्किल से मैं 400-500 कैलोरीज बर्न करूंगा। मैं तो आया हूँ इंजॉय करने के लिए, यहाँ पे कैलोरीज बर्न करने का मेरा गोल टारगेट नहीं है। हो जाएगी वॉक, वो भी बड़ी अच्छी बात है। अभी मेरे एक एनईडी के दोस्त हैं, क्लास फेलो, उनसे मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी। तो उनका A1C जो है वो काफ़ी हाई चल रहा था, मतलब ज़्यादा हाई नहीं था, 6.6 वगैरह करीब था। तो उन्होंने कहा उसको मैं अंडर 5 लेके आऊँगा। तो उन्होंने जनाब सीरियस अंदाज में फोकस करके, क्योंकि हैं भी PhD फोकस वाले बंदे हैं वो, उन्होंने फोकस करके वॉक शुरू कर दी एवरी डे, स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ से उन्होंने 10,000 स्टेप से शुरू किया, उसको बढ़ाते बढ़ाते वो 30 पे ले गए। और उनका एक दिन का रिकॉर्ड है इवन 60,000 स्टेप्स। कुछ ही महीनों में वो 8,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल के उन्होंने फासला तय कर लिया है। लेकिन एवरी डे वो जो है तकरीबन 20,000 से 30,000 स्टेप्स करते हैं। तो मैंने कहा भाई कैसे करते हो? कहने कि जो भी काम है आप पैदल करें। आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि बैठ के फ़ोन पे बात करें, आप चल के इधर उधर का बाहर निकल के, अगर आप सेल फोन बात कर रहे हैं तो इसके एक जगह पे रुक जाएं और स्टेगनेंट होकर एक जगह पे आप बैठ के बड़े बात करें। आप जितना उसके दौरान चल सकते हैं चलें, क्योंकि चलने से आप आपकी बात भी चलती रहेगी और चलने से आपकी जो है स्टेप भी पूरे होते रहेंगे। तो गोल आपको ये बनाना है कि मिनिमम 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 आपको एवरी डे 10,000 स्टेप्स, 10,000 ऐसे कदम चलना है। और ये सारी ऐप्स जो है आजकल, फ़ोन जिसके पास भी फ़ोन है, आपको कोई स्मार्ट वॉच लेने की ज़रूरत नहीं इस काम के लिए। ये सारे फ़ोन के ऊपर ऐप्स होती हैं फ्री वाली, उनको डाउनलोड कर लें
और जब भी चला करें उसको दिन में सुबह को ऑन कर लें ऐप को, और वो पूरे दिन का आपका रिकॉर्ड रख के आप शाम को बता देगी आपने कितने स्टेप्स किए। ये मैं नहीं कह रहा कि एक ही वक्त में, ये नहीं बात है भाई। ये है आपके पूरे दिन की एक्टिविटी, कि आपने पूरे दिन की एक्टिविटी में 10,000 मिनिमम स्टेप्स करने हैं। और जब 10,000 पे पहुंच जाएं, अच्छे जूते लेने ज़रूरी हैं, ताकि आज जब आप और ख़ास तौर से वॉक करने निकलें तो आपके पैर ना थकें। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सस्ते जूते लेते हैं और ये नहीं समझते कि पैर जो है पूरे जिस्म को बैलेंस में रखे हुए होते हैं। तो इस वजह से अगर आपने पैरों को बैलेंस में नहीं रखा तो आगे की गड़बड़ बहुत ज़्यादा है, आपके जिस्म में जगह जगह दर्द होगा। मैं तो सिर्फ हाइकिंग बूट में आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ की सिचुएशन क्या होगी, लेकिन नॉर्मल बूट भी अच्छे चल सकते थे, जूते भी। लेकिन जूते अच्छे लेने, क्योंकि आपके अगर पैर जो है नहीं थकेंगे और वो तकलीफ नहीं देंगे तो आपकी आपकी सारी चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने पैरों को थका दिया तो घुटने थकेंगे, कमर थकेगी, बेशुमार चीज़ों की। तो ये बात है कि पैसे जूते थोड़ा इन्वेस्ट करें जूतों के ऊपर, अच्छे जूते जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगे। मैंने एक ब्रांड यूज़ किया हुआ है, होका, HOKA के नाम से है, HOKA। वो आपको पाकिस्तान में यूज़ भी मिल सकते हैं बोल्टन मार्केट वगैरह के आसपास। तो वहाँ से जाके आप यूज़ भी ले लें, कोई मसला नहीं, नए लेना चाहें नए लें, लेकिन बहुत अच्छे शूज़ हैं वॉकिंग के लिए। लेकिन जनाब आपको वॉक करनी है 10,000 से शुरू करके, 10,000 स्टेप्स करके तकरीबन आप रोज़ाना 300 to 400 कैलोरीज बर्न कर लेंगे। इसका मतलब है कि वो कैलोरीज आपके जिस्म पे नहीं लग रही हैं। ये समझ लें कि वो कैलोरीज अगर आपने नहीं बर्न की हुई होती तो आपका आराम से वजन बढ़ा देती, पेट के अराउंड भी और हर तरफ भी। लेकिन इस मुश्किल की वजह से आपको जो इसके अगेंस्ट हेल्थ मिलेगी ना, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो हेल्थ फिर आपको डॉक्टरों की दवाओं की सूरत में खरीदनी पड़ेगी, कि डॉक्टर्स के पास जाया करेंगे, वहाँ से दवा लिया करेंगे, उनको पैसे दिया करेंगे, दवाओं के पैसे दिया करेंगे, और दवाओं पे डिपेंडेंसी की ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब दवाओं की पोटेंसी ऐसा ऐसा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी यूज टू होती चली जाएगी और आप सारी ज़िंदगी दवा खाते खाते तंग आ जाएंगे। लेकिन उससे बचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के बाद जो है ना, मेंटेन करने के लिए सब सिंपल रूल है, कम खाएं। अब मैं आपको सबसे अहम तरीन चीज़ बताता हूँ, उम्मीद है वीडियो लंबी नहीं हो रही होगी, कि वेट लॉस करने के लिए जो बाहर का है वजन, अभी अंदर का वजन के ऊपर आया नहीं हूँ मैं, अगली किसी वीडियो में अंदर के वजन के ऊपर आऊँगा। लेकिन जो बाहर का वजन है उसको अगर आपने वाकई कम करना है तो ये रमज़ान आ रहे हैं। एक तो ये तरीक वजह है क्योंकि रिलीजियस टाइम है, इसमें कि रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन रमज़ान के बाद भी आप एक चीज़ होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसको रिलीजन का नाम मत दीजिए, क्योंकि इसमें आप चाय वगैरह या ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते कोई चीज़। तो वो आपको करनी है हर हफ्ते में कम अज़ कम एक दिन के लिए, और आस्ते आस्ते करके आपकी आदत हो जाएगी तो आप 2 दिन भी कर सकेंगे हर हफ्ते। ये 1 या 2 दिन आपकी मोटापे का बहुत बड़ा फ़र्क लेके आएंगे। आपने इसमें तकरीबन 12 घंटे जिस्म को कुछ नहीं देना है, पानी के अलावा और चाय के अलावा, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं देना है। तो वो जो है आपके एक दिन आपने 12 घंटे नहीं कुछ दिया, उसके बाद ये नहीं कि ठूसना शुरू कर दिया जिसम के अंदर, आपको रेगुलर खाना खाना है। उसके बाद कोई ये नहीं कि मैंने बड़ा तीर मार लिया मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, नहीं, रेगुलर खाना खाना है। ये कहलाती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। लेकिन अभी जो रमज़ान आने वाला है ना, तो आपने रमज़ान में जो फास्टिंग करनी है, जो रोज़े रखने हैं, उसमें याद रखिएगा अपने आप को स्टफ़ नहीं करना है फूड से। सहरी में रेगुलर आप 2 अंडे उबालें या ऑमलेट बनाएं, लेकिन असली घी, देसी घी, ये बटर से, और उसको जनाब आप चलें, एक आपने रोटी बना ली उससे आप खाएं, लेकिन 2 नहीं तो 3 अंडे। अंडे कोई ख़राबी की चीज़ नहीं है, इनका खामखा बदनाम किया हुआ है। अगर आपको मिल जाते हैं फार्म के अंडे, मतलब देसी अंडे सॉरी, तो वो अच्छी अच्छी क्या बात है, वो पैस्चर रेज होने चाहिए, जो कि खुली जगह में भागते दौड़ते जो मुर्गियाँ होती हैं उनके अंडे अगर आपको मिल जाए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कम से कम अंडे जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शहरी में 2 या 3 फी बंदा अंडे खाने हैं, बना के चाहे उबाल के खाएं, वो सबसे अच्छी बात है, वरना ऑमलेट बना के खाएं प्याज में और कुछ और सब्जियां वगैरह ऐड करके, जो भी आजकल ज़माने में चल रही हैं, ताकि अमाउंट बढ़ जाए। और अगर सबसे अच्छा ये अगर आप उसको सिर्फ चमचे से या कांटे से खा सकें बगैर रोटी के, उससे अच्छी कोई बात नहीं। चमचे कांटे से खाएं बगैर रोटी के, उससे अच्छी बात नहीं। आप 3 अंडे बना लें, बेशक कोई नुकसान नहीं, बड़ा अच्छा फैट है, बड़ी अच्छी प्रोटीन है उसके अंदर। और अगर उसका मक्खन, खालिस मक्खन आपको मिल जाए कहीं एडम्स वगैरह का, जो कि काउज मिल्क से बना हुआ है, तो वो उसमें डाल के उसमें बनाएं या घी में बनाएं,
तेल वेल में नहीं बनाना, घी में, जो कि अगर आपको खाली से मिल जाता है तो ये तो आपकी होगी सैरी। उसके बाद अपने फिजिकल एक्टिविटी बंद नहीं कर देनी कि बस मतलब आप रोज़े में हो तो मैं पड़ा हुआ हूँ या पड़ी हुई हूँ। आपको अपने आप को मुसलसल एक्टिव रखना है, ठीक है, दिन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। शाम को अफ्तारी बहुत क्रूशल है, उसमें हंगामा नहीं डालना, पकौड़े समोसे और दूसरी चीज़ें जो होती हैं अफ्तारी की चीज़ें नहीं बनानी है आपने। सिंपल, अगर आपको थोड़ा से फ्रूट चाट बनाएं, थोड़ी सा फ्रूट्स की चाट बनाएं और वो खाएं बगैर चीनी के। छोले खाएं। वज़न कम करने के लिए पहले मुंह के ज़रिए रोकना है और फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ करनी है रोज़ाना की 10,000 स्टेप्स की। तो ये मुझे एक रास्ता नज़र आया है, यहाँ पे ये लगता है चैलेंजिंग है, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं वो चैलेंजिंग हो जाती हैं। कहाँ लेके जा रहा है कुछ पता नहीं, थोड़ी दूर जाऊँगा, अगर बात समझ में नहीं आई तो वापस आ जाऊँगा। तो बात हो रही थी 10,000 स्टेप्स की। वो आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना का, चाहे जॉब पे कर रहा हूँ, चाहे घर पे कर रहा हूँ, चाहे खाना पकाते हुए कर रहा हूँ, चाहे फ़ोन पे बातें करते हुए कर रहा हूँ, चाहे कोई वजह ना हो तो बाहर निकल के ही वॉक करनी है आपने हर सूरत में। वो आपने कर ली तो काफ़ी हद तक आपने अपने मामलात को सुधार लिया। इसके अलावा जो मसला है सबसे बड़ा, वो तो आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, कि जो चीज़ मुँह के ज़रिए जा रही है उसको आपको काबू करना है। वहाँ से सबसे पहली आपकी इब्तिदा होती है। तो ये हो गया जनाब बाहर का वेट लॉस की स्टोरी। अब मैं आपको थोड़ी सी अंदर का जो वज़न है, जो कि आपको नज़र नहीं आता, उसके बारे में बात करता हूँ अगली वीडियो में। चलिए जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।